हेलो जी सोनाली। नहीं, मैं एक क्लास ले रहा हूँ। मैं कॉल बैक करूँ आपको? ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अगर हम लोगों को सम इफ भी आता है, अगर हमें सम इफ आता है, काउंट इफ आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट बहुत है। लेकिन जो बहुत बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कैसे समझोगे कि नेक्स्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, फिर कौन सा नाम रिपीट हो रहा है, कौन सा है, फिर कुछ देर के बाद फिर से वही नाम रिपीट, थोड़े दूर 200-400 जाने के बाद भूल जाओगे कि ये नाम ऊपर में है कि नहीं है। ये चैलेंज आने वाला है, नहीं आएगा तब ये लगभग एक दिन का काम हो जाएगा। अभी तो सबसे टॉप में ब्रजेश था, चलो ले लिया, फिर रिया ले लो, फिर खुशी ले लो, फिर कुछ नाम यूनिक चल रहे हैं। इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया कि ब्रजेश फिर से आ गया। विकास आप पहले आया था कि नहीं आया था, ये चैलेंज नहीं आएगा। बस एक छोटा सा काम करना है। ये जितने भी नाम हैं इस नाम को सेलेक्ट कर लेना, जितना भी डेटा में 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, सारे नाम को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट। बट इस नाम का तो रिपीट भी है इसमें, तो रिमूव डुप्लीकेट एक छोटा सा ऑप्शन होता है, रिमूव डुप्लीकेट, उसका यूज भी समझ में आ जाएगा कि इसको सेलेक्ट कर लो। डेटा टैब के अंदर जाके आपको यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू विद द सिलेक्शन करेंगे क्योंकि इसी में से डुप्लीकेट हटाना है, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो जितने भी डुप्लीकेट नेम थे सब हट जाएगा। 17 ही लोग हैं, 17 ही लोगों ने मिलके 1000 से ज़्यादा का डेटा सेल करा है, या 1000 से ज़्यादा वैल्यू जो यहाँ पे देख रहे थे डेटा में, इसमें एक भी नाम का रिपीट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने क्या यूज़ कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट। क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट किया है। इसी वजह से ये जो बार बार कॉपी पेस्ट करके लाते वो खत्म हो गया। बस एक फॉर्मूला लगा चुके, डबल क्लिक कर लो, एक फॉर्मूला लगा चुके, डबल क्लिक कर लो, रिपोर्ट बन गया। असल ट्रिक कहाँ पे था, असल ट्रिक था रिमूव डुप्लीकेट करना, लेकिन फॉर्मूला भी तो असल ही था, इसको थोड़ी ना यही नहीं रहता तो फिर तुम ढूंढते रहते, फिल्टर लगा लगा के ढूंढते रहो कैलकुलेटर खोल के, तो सालों लग जाएगा। अगर आपको काउंट इफ नहीं आता है, खाली फिल्टर आता आपको, फिल्टर कर करके कम से कम 1 सप्ताह टाइम लग जाता। समय आता है तो 2 से 5 मिनट मैक्सिमम लगा लो कि 2 से 5 मिनट में आप खूब बढ़िया से एकदम डिज़ाइन करके पूरा आप रिपोर्ट बना सकते हो। लेकिन जिस चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा 2 सेकेंड्स में ही बन जाएगा, मतलब इससे भी फास्ट बनेगा। इसमें तो भूलने के भी चांस रहते, जैसे आदित्य भूल गया कि भाई ढूंढना किधर है, इसी में ढूंढ लिया। मैंने बोला आदित्य क्लास में और अपने आप में ढूंढ लिया और बोल दिया एक ही है स्टूडेंट। मैंने आदित्य को एक काम दिया था कि स्टूडेंट पूछो, पता करके आओ कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। बोला एक सर। कौन? तो मैं सर, बाकी को छोड़ दिया इन्होंने। बात समझ रहे हैं? यही काम तो किया था इन्होंने अभी जब हमने इनसे क्वेश्चन किया था। तो इसके लिए हमें कम से कम काउंट इफ और सम इफ का नॉलेज होता तो इस काम को ऑब्वियसली हम लोग 2 से 5 मिनट के अंदर कर चुके होते। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास था काउंट इफ और सम इफ। बट मान लो काउंट इफ सम इफ फिल्टर कुछ नहीं आता तब भी पर आप 2 से 3 सेकेंड या 2 से 5 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। वैसे चैप्टर का नाम है पाइवट टेबल, और इसके लिए कोई दिमाग भी लगाना नहीं है, डेटा भी ज़्यादा आपको सिलेक्शन विलेक्शन नहीं है ज़्यादा कुछ। अब अभी तक तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझा रहा था कि कैसे हम एक मैनुअल तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन का सलूशन, तो हमें सप्ताह लग जाता। काउंट इफ सम इफ आता है तो 2 से 5 मिनट में, यानी कि सप्ताह भर के काम को लास्ट क्लास लेने की वजह से आप 2 से 5 मिनट में कर पाते हो, और आज की क्लास के बाद तो ये 2-3 सेकेंड में ही बना लेंगे। बात समझ रहे? अब होती है आज की क्लास की शुरुआत। सो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाइवट टेबल क्या है। पाइवट टेबल में मैंने क्या बोला
कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। यहाँ पे दो इंग्लिश के वर्ड हैं, एक समराइज और दूसरा है एनालाइज। समराइज पहले आता है, फिर एनालाइज आता है। मैंने जो बोला आपको, इस पूरे हजारों डेटा में से आप एक समरी बना दो, एक रिपोर्ट बना दो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस बंदे की कितनी सेल है और उनकी टोटल सम ऑफ सेल्स क्या है। तो ये जो बनाए हो ये एक रिपोर्ट भी तो कहलाता है। ये एक रिपोर्ट बन चुका है। बॉस देख के ऐसे नहीं कि एक एक जाके सर्च करते रहेंगे ब्रजेश ने क्या। ये सिंपल है कि ब्रजेश ने 6 लाख से ज़्यादा का सेल किया, रिया ने 10 लाख से ज़्यादा का सेल किया है, खुशी ने 11 लाख से ज़्यादा का सेल किया है। ये एक रिपोर्ट बन चुका है आपका। बट ये रिपोर्ट बनाने के लिए अभी तक हमने पाइवट का यूज नहीं किया है, बट मैं समझा रहा हूँ कि इसको बोलते हैं समरी। और एनालाइज का मतलब होता है कौन ज़्यादा कौन कम। अब जैसे मैं 3 लोगों की ही बात करूँ तो इसमें से सबसे ज़्यादा इन्होंने किया, सबसे कम इन्होंने किया, मीडियम में इन्होंने किया। इंटरेस्टिंग बात है कि खुशी ने 68 प्रोडक्ट बेच के ही सबसे ज़्यादा सेल कर दी और ब्रजेश ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के भी सबसे कम किया। सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। आप समझ रहे हो? आप एक सेल्स पर्सन हो, आपको टारगेट मिला कि 5 लाख का। अब आपको टारगेट 5 लाख का मिला और आपने BMW भेज दी, तो एक ही गाड़ी से आपका पूरा टारगेट पूरा हो जाता है। और एक होता है कोई बुलेट ले जा रहा है 80,000 रुपये का, कोई साइकिल का वो टायर ले जा रहा है 250 रुपये का। नहीं, अब पता चला 50 प्रोडक्ट बेच दोगे तब भी पर 5 लाख रुपये नहीं पहुंचा। सो ये नंबर किस पे डिपेंड करता है कि कितनी सेल्स होगी, उस सेल्स अमाउंट के ऊपर। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि बेशक इन्होंने नंबर ऑफ सेल्स तो ज़्यादा करे बट सेल्स अमाउंट कम रहा। बात समझ में आई? ये थ्योरेटिकल बात है। नाउ कम टू कि ये दोनों ही बातों को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। सो पाइवट टेबल को एक लाइन में अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। अब समराइज का मतलब भी समझ में आ गया और एनालाइज का मतलब भी समझ में आ गया। क्या रश्मि, क्लियर है ना? गुड। अब सवाल उठता है सर पाइवट टेबल बनाएंगे कैसे, तब ना समराइज एनालाइज होगा। तो देखो क्या करना है कि A1 पे कर्सर रखो या डेटा के अंदर कहीं पे भी कर्सर रखो, बाहर मत रखना, कहीं पे भी डेटा के अंदर रखना। क्या दबाना है? कंट्रोल A। कंट्रोल A क्या करता है? उस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेता है। क्या करता है? उस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेता है। अगर कंट्रोल A भूल गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माउस पकड़ो और यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट कर लो, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बड़ा डेटा रहा तो उससे अच्छा तो कंट्रोल A ही प्रेस करो। नहीं, कंट्रोल A ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। कंट्रोल A मतलब ऑल। कंट्रोल A सेलेक्ट कर लिया और हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोगों को जाना है इंसर्ट में। कहाँ जाना है? इंसर्ट में पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पाइवट टेबल। क्या मिलेगा? पाइवट टेबल। इस पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो खुलेगा। विंडो को बाद में समझेंगे, पहले ओके कर लो। समझ में आया सबको? पाइवट टेबल बन गया। पाइवट टेबल बन गया। पाइवट टेबल को कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है। मतलब BMW गाड़ी खरीद के ले आने का मतलब आप ड्राइविंग भी जानते हो, ये तो नहीं सीखा ना। मतलब पाइवट टेबल बन गया, बस इसको ड्राइव कैसे करना है वो अब हम सीखेंगे। लेकिन पहले कंफर्म तो हो ले कि पाइवट टेबल बनाना आ गया आपको। रोहित, पाइवट टेबल कैसे बनेगा? ऐसे बोलो कि डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कानपुर जाना है, हवाई जहाज से जाओ, पैदल चले जाओ, उड़ के चले जाओ, लिफ्ट ले लो, वो बात की बात है। मेन पॉइंट होता है डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। आप कैसे करते हो वो आपकी मर्जी। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, पहला ही ऑप्शन है पाइवट टेबल और यहाँ पे ओके करेंगे। बन गया पाइवट टेबल। लवली, पाइवट टेबल बनाएंगे कैसे? सर वो सिलेक्ट करेंगे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद पाइवट टेबल जाएगा, क्लिक कर लेंगे और ओके कर लो, है ना? 3 लोगों ने बता दिया आंसर। चलो एक जने और बताओ। रश्मि, पाइवट टेबल। हाँ, इंसर्ट, हाँ, ओके।
पाइवट टेबल बनाना आ गया ना सबको? अंजलि कैसे बनाते हैं पाइवट टेबल? हम्म 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 बन गया। आशीष पाइवट टेबल बोलो सर इतना आसान क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो? जितना बार पूछ रहा हूँ उतने तरह का ट्रिक सिखाने वाले हैं और हर बार हमें पाइवट टेबल बनाना तो पड़ेगा ट्रिक के लिए। तो ये मैं सोचना कहा सर को क्या हो गया, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, मैं तो समझ ही रहा हूँ आप समझदार। मतलब सेलेक्ट डेटा पाइवट टेबल। अब ये मत बोल देना कि सर पाइवट टेबल ही नहीं मिल रहा है मेरे पास। 2007 वर्जन में भी है, 10 में भी है, 13 में, सब में है। आज से 15 साल पुराने वर्जन में, 20 साल पुराने वर्जन में भी पाइवट टेबल है। तो ये मत बोल देना कि सर मेरे में तो इंसर्ट ही नहीं मिला तो पाइवट कहाँ से। अब पता चला डेटा ही नहीं सेलेक्ट किया तो पाइवट टेबल बनाओगे कैसे? अभी शुरू तो करने दो कम से कम, पहले ही क्वेश्चन शुरू। वेट पाइवट टेबल जब आपके सामने बन गया इतनी तो पता चल गई कि पाइवट टेबल बनाते कैसे, क्योंकि आने वाला जो आंसर है वो बहुत आसान हो जाएगा। पाइवट टेबल में जब बनाओ तो पाइवट टेबल में आपको दो पार्ट दिखेगा, एक लेफ्ट में छोटा सा दिखेगा और एक राइट में छोटा सा दिखेगा। राइट में दिखेगा उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइवट टेबल फील्ड्स। और लेफ्ट में जो है वो दिखेगा नहीं आपको, बट इसको बोलते हैं पाइवट केस। कैसे याद रखोगे? सूटकेस। सूटकेस में हम सामान रखते हैं, वैसे ही पाइवट केस के अंदर हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं या रिपोर्ट की डेटा यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये है पाइवट केस और ये है पाइवट टेबल फील्ड्स। पाइवट फील्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमारा यही है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ क्या दिखेगा, इसका कंट्रोल कहाँ पे है? राइट साइड में। ध्यान से देखोगे पाइवट टेबल फील्ड्स में वही हेडिंग सब दिख रहा है जो हमारे डेटा में था। दिखा सबको? हमने क्वेश्चन क्या पूछा था इससे पहले? शुरू में मैंने ये पूछा था कि किस बंदे ने टोटल कितने की सेल करी थी और कितना बार सेल किया था। ये दो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। मैं सेल्स पर्सन को पकड़ूंगा और रो पे लाके छोड़ दूंगा, ठीक, और सेल्स अमाउंट को पकड़ूंगा और वैल्यू पे लाके छोड़ दूंगा। रिपोर्ट बन गया। बना? क्या बना लवली? नहीं, रिपोर्ट तो बन गया, क्या बना? रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये जो बन के आया ये क्या बन के आया? सर वही सेल्स मतलब कितना, मतलब सेल की, उधर देखिए, उधर देखिए। कितना सेल की वो आदित्य क्या बना? सम ऑफ सेल्स। सही बोल रहे हो बट बोल सही नहीं रहे हो, मतलब आंसर सही बोल रहे हो बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। क्या बना? अरे मेरे भाई क्या बना? सामने दिख क्या रहा है? आप वो दुर्योधन वाला बात क्यों करते हो? अर्जुन वाला बात करो। जब गुरुजी ने उनसे पूछा द्रोणाचार्य ने कि बेटा तुमको क्या दिख रहा है, तो कोई बोलता था पैर दिख रहा है, कोई बोलता था सर दिख रहा है, और अर्जुन ने सही जवाब दिया कि सर मेरे को तो मछली का आंख दिख रहा है, क्योंकि मछली के आंख को फोड़ना था। नहीं, ये पता है ना आपको? तो दिख क्या रहा है आपको? एग्जैक्टली हमें ये बताना है। टोटल सम ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स नहीं है ये। अगर नंबर ऑफ सेल्स बोल दिए तो फिर बंडाधार हो जाएगा, तो फिर बोलोगे गुरुजी आपका तो पैर दिख रहा है। भाई पैर पे तीर चला दोगे तो गुरुजी शहीद हो जाते हैं महाभारत में। इसलिए गुरुजी ने बोला कि एक ही आंसर सही आया, जिसमें टारगेट वहां ये दिया गया कि एक मछली के आंख को भेदना था। तो सारे अपने शिष्य से पूछा था द्रोणाचार्य ने कि बेटा तुमको क्या दिखता है। तो गुरुजी को खुश करने के लिए कोई बोलता था गुरुजी आपका पूरा गुरुजी दिख रहे हैं मछली में, कोई बोलता था गुरुजी आपका पैर दिख रहा है, कोई बोलता था हाथ दिख रहा है। उसका सेकेंड पार्ट नहीं सोचा कि अगर तीर चल गया तो गुरुजी का ही हाथ कटेगा अगर हाथ दिखेगा तो। इसीलिए अर्जुन ने एक सही आंसर दिया था, उसको बोलते हैं सटीक आंसर देना। अर्जुन ने बोला था कि ये मछली का आंख दिख रहा है साथ साथ। फोड़ना हमें आंख था, भेदना हमें आंख था, तो आंख दिखना चाहिए ना। तो जो दिख रहा है वही बताया कीजिए, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, सही चीज़ों का सही एक्सप्लेनेशन। जिस दिन ये सीख गया तो समझ लो इंटरव्यू में आधा पेज आप क्लियर कर लोगे। कई लोगों को आता तो है बट बता नहीं पाते। अंजलि क्या दिख रहा है? फिर नंबर ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सेल्स पर्सन वाइज सम ऑफ सेल्स दिख रहा है। वेरी गुड।
बढ़िया, इसका रीनेम कर लेते हैं, पाइवट टेबल 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों में से आंसर बताना है सिर्फ, क्योंकि 2 ही सेकेंड में तो रिपोर्ट बन जाएगा ना, इतना तो पता चल गया। सेल्स पर्सन को उठा के मैं रो में रख रहा हूँ और अगेन सेल्स पर्सन को ही उठा के मैं वैल्यू में रख रहा हूँ। अब जो रिपोर्ट बना है रश्मि, क्या बना है? ठीक सोच रहे हो बट बोलो, क्या बन रहा है? पर्सन वाइज नंबर ऑफ सेल्स, इस बार बोल सकते हैं पर्सन वाइज नंबर ऑफ सेल्स, और काउंट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। ऊपर लिखा भी था, थोड़ा चोरी करना सकते हो ना, काउंट ऑफ सेल्स पर्सन। ये यानी कि ये दिखाता है कि मनीष ने 79 टाइम सेल करा है, आसिफ ने 68 बार, खुशी ने 68 बार, हिमानी ने 68 बार, नेहा ने 103 बार, इतनी बार सेल किया है। देखिए, जो 2 क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट लगा रहे थे, 2 मिनट में तो आपकी पूरी कहानी बन गई। बात समझ में आई? बट यहाँ पे समझना है, ये जो हमारे पास फील्ड है, यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड है, इस फील्ड को हमें इस 4 चीज़ों में यूज करके ही पूरी पाइवट टेबल बनता है। अब इस 4 चीज़ों के बारे में समझते हैं कि रो पर किसी भी फील्ड को डालोगे तो रो वाइज समरी बना देगा, और वैल्यूज के अंदर हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे डाल दोगे, नंबर वाला कोई चीज़ जैसे सेल्स, कॉस्ट, सैलरी, नंबर वाले आइटम को यहाँ पे डालोगे तो उसका सम बना देता है डायरेक्ट, और टैक्स वाला कोई चीज़ को डालोगे तो उसका काउंट बना देगा, क्योंकि टैक्स को सिर्फ काउंट किया जा सकता है, टैक्स का एवरेज नहीं होता, टैक्स का मिनिमम नहीं होता, टैक्स का मैक्सिमम नहीं होता, टैक्स का कुछ नहीं होता है, काउंट होता है। तो टैक्स का बाय डिफॉल्ट काउंट कर देता है, और टैक्स का बाय डिफॉल्ट नंबर का बाय डिफॉल्ट सम कर देता है, बट जरूरत पड़ने पे हम फॉर्मूले बदल भी सकते हैं। रश्मि, समझ में आया क्या आंसर है इसका? हम कुछ भी डालेंगे, सिटी, डेट, या उसकी वैल्यू निकाल के देगा। हाँ बिल्कुल, समझ में आया सबको? अंजलि, क्या बना? सेल्स पर्सन के काउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पाइवट टेबल 2 आपका तैयार है। अब एक बार मैं कुछ कर रहा हूं, इस बार कर नहीं रहा हूं, आपसे करवाऊंगा। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी में, ध्यान देंगे, कौन सी सिटी में कितने का सेल्स हुआ है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हिंदी में बोल रहा हूं। कौन सी सिटी में कितने का सेल्स हुआ है, इंग्लिश में सम ऑफ सेल्स सिटी वाइज, सम ऑफ सेल्स सिटी वाइज। आंसर आसिफ, सॉरी आशीष। सिटी को उठा के कहाँ पर रखना है? रोज में। वेरी गुड, हम उसी की हमें सम करनी है। हाँ, सम करते हैं उसकी वैल्यूज वाले जो बॉक्सेस में डालते हैं, तो हम लोग सेल्स अपनी उठाने सेल्स और वैल्यू। अब बताओ कि इतना आसान पाइवट टेबल है नहीं? मतलब हम 2 तरफा क्वेश्चन पूछेंगे, एक बोलेंगे कैसे बनेगा और दूसरा पूछेंगे कि बना तो क्या बना। मतलब दोनों चीज आपको पता होना चाहिए नहीं? तो रश्मि, एक बार फिर से बताइए कि जो बना है ये क्या बना है? थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्यों बोलता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ। आप खुद बोलो, इंटरव्यू में बैठे हो, जस्ट इमेजिन करो इंटरव्यू में बैठे हो, अपनी बात अपनी ही सुन रहे हो, तो एचआर बोलेंगे थैंक यू फॉर कमिंग, इधर गेट है, एग्जिट गेट, कॉल यू बैक, यही सब आंसर्स आएंगे। थोड़ा तेज बोलो, तेज में इतना नहीं बोलो कि अगला वाला बंदा उठ के भाग जाए, एक मॉडरेट बोलो कि सुनाई पड़े, और क्लियर बोलो। और क्लियर बोलने के लिए कोई बंदा पेट से सीख के नहीं आता है। यहाँ जो आप क्लास में बार बार आपसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसी से आपको ये भी स्किल आएगा। कुछ लोग जो जॉब करते हैं ऑलरेडी दे आर वेरी गुड स्पीकर, वो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं। आपको उनसे भी सीखना है, मेरे से भी सीखना है, इससे भी नहीं होता तो वीडियो देता हूँ उससे भी सीखिए, बट बोलना है, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। यस बोलिए। सम ऑफ सेल्स सिटी वाइज, सम ऑफ सेल्स
सिटी वाइज बोल सकते हैं कि ये आंसर है। तो देखिए एक और रिपोर्ट बन गया जिसको बोलते हैं, मान लो कि नाम हमने दे दिया पाइवट टेबल 3। इस बार आपकी बारी है। लवली, इस बार मैंने आपसे पूछा है प्रोडक्ट वाइज हमें बताना कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। सम ऑफ सेल्स नहीं पूछ रहा हूँ, काउंट ऑफ सेल्स पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज, काउंट ऑफ सेल्स प्रोडक्ट वाइज। तो सर पहले प्रोडक्ट को ले लेंगे सर, ले लेके क्या तो करेंगे? उसके बाद प्रोडक्ट को रोज में डालें, वेरी गुड, एकदम आसान और टॉपिक उसके है। बाद में सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? नेक्स्ट का एक ही तो क्वेश्चन ही था, और उसका वैल्यू सर। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा ये बता दो। हमने बोला प्रोडक्ट वाइज कितनी आइटम्स बिकी है, अच्छा। काउंट ऑफ सेल्स। हाँ, तो उसके बाद काउंट ऑफ सेल्स की वैल्यू किधर, कहाँ, सर वहाँ- कैसे, बताओ तो सही, क्या करें तो क्या करें। आप अभी तक नहीं निकले हो बाहर, दीपावली आप पे अभी तक हावी है, आप ऐसे थे नहीं। डिस्टर्ब हो गई थी ना सर थोड़ा तो कंसंट्रेशन कम नहीं करना है, नो वरी। आज 4 क्लास या 5 क्लास लेके भी इस क्लास में हो, आज रश्मि पहली क्लास में भी, इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप क्लास में हो तो आप आंसर बताओ। अंजलि, सर आइटम प्रोडक्ट को ही वैल्यू में रखेंगे, रख दिया, और आइटम को ही वैल्यूज में, क्योंकि आइटम एक टेक्स्ट चीजें हैं और हमने ये तो पूछा था कि कौन सा आइटम कितनी बार बिका है। बन गया एक और पाइवट टेबल। कितना टाइम लग रहा है पाइवट टेबल 3 बनाने? बार भी किया है, मतलब ऐसा। पाइवट टेबल 4 बन गया। इतनी तो समझ में आ गई होगी कि पाइवट टेबल क्या है। पाइवट टेबल का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस को समराइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। जब समरी बनेगी तो एनालिसिस में आपको देखना होता है कि किसी सेल ज़्यादा है, कम है, क्यों है, कैसे है। सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। रिपोर्ट ही नहीं बनेगा तो उसकी एनालिसिस कैसे करोगे? नहीं, हम सारे को देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि रश्मि ही सबसे तेज है। वो तो टेस्ट लेंगे तब ना पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर रश्मि को आया और सबसे कम आदित्य को आया है। तो ये तो टेस्ट के बाद जब हमारी रिपोर्ट कार्ड बनेगी तब एनालिसिस होता है। तो पहले रिपोर्ट बनते हैं फिर एनालिसिस होती है। तो डेटा एनालिस्ट क्यों बोलते हैं लोगों को? आपको रिपोर्ट बनाना आएगा, उसकी एनालिसिस करनी आएगी, एनालिसिस से बताया जाता है कंपनी को। हम एक फीडबैक देते हैं कि सर यहाँ की सेल डाउन जा रही है, यहाँ का मार्केटिंग बढ़ाओ, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाओ। एनालिसिस बाद में होती है, पहले तो रिपोर्ट बनते हैं। बात समझ में आई? आइए तो देखो, पाइवट टेबल से हमने 4 रिपोर्ट्स तो बना दी। अब दिखाता हूँ एक बार और। रो मतलब होता है रो वाइज, टॉप टू बॉटम, और कॉलम वाइज होता है कॉलम वाइज। मैंने बोला कि सिटी वाइज टोटल सेल्स, टोटल सम ऑफ सेल्स ही बताओ, बट रिपोर्ट वर्टिकल मत बनाओ, रिपोर्ट हॉरिजॉन्टल बताओ। इस बार क्या कर रहे हैं, सिटी को मैं रो पे रख रहा हूँ और सेल्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये जो बना ना, इसमें बना है सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स, बट ये वर्टिकल बना है, जो पीछे भी बना चुके हैं। बट ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपको नाम जो सिटी का है, एक के नीचे एक दिख रहा है, हमें एक के बगल में चाहिए। बस इस रो को हटा के कहाँ डाल देंगे, कॉलम पे। देखो कितने 1 सेकेंड के अंदर हमारी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है। अब देखो, ऊपर नाम नीचे वैल्यू, ऊपर नाम नीचे वैल्यू, ऊपर नाम नीचे वैल्यू। अब पिछले केस में लेफ्ट में नाम राइट में वैल्यू। बात समझ में आई? सो आपको 4 चीजें मिली थी यहाँ पे, ध्यान देंगे। आपको 4 चीजें मिली थी, एक मिला था रो, एक मिला था कॉलम, एक मिला था वैल्यू। थोड़ा सा इसकी समरी लेते हैं अभी तक का। रो मतलब रो वाइज समराइज कर देता है, कॉलम का मतलब कॉलम वाइज समराइज कर देता है, वैल्यू का मतलब उसके ऊपर वैल्यू, किसी भी तरह का कैलकुलेशन वाला काम हम वैल्यू के थ्रू करते हैं। इतना तक समझ में आ गया? एक आखिरी पार्ट है फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छानना। आते हैं एक और ले लेते हैं। नहीं, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में मैंने बोला कि भाई तुम सिटी वाइज मेरे को सेल्स बताओ।
तो आपने सिटी को इधर उठा लिया, अब इधर रखो या इधर रखो, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा दिखने में, चलो लवली मैम, लवली का मतलब क्या होता है? प्यारा कि प्यारी? प्यारी, अच्छा लवली, लवली नहीं तो लवली मैम यही बताइए कि आपके हिसाब से ये वाला रिपोर्ट लवली लग रहा है या ये वाला रिपोर्ट लवली लग रहा है? मतलब दिखने में ज्यादा सुंदर कौन सा लग रहा है? कहा गया इधर। वैल्यूज सर में डाल वो दो। वर्टिकल वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है? जब हम ये पूछते हैं तो लगता है जैसे मैं चश्मा के दुकान में काम कर रहा हूँ, वो बदलेगा शीशा। कभी देखा है चश्मे का ट्राई किया आपने? आइए तो बोलेगा ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला, फिर हटाएगा, फिर बोला ये वाला अच्छा है। मतलब वो चेक करता है कि एक्चुअली में अच्छा कौन सा। तो मैं भी वही चेक कर रहा हूँ पावर आपका, कि आपको दिखने में सर मुझे तो ये वाला जत्था अच्छा लग रहा है कि आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो वर्टिकल वर्टिकल वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। रश्मि वर्टिकल, आशीष वर्टिकल ये उसमें सारे दिख रहे हैं। सर दिख तो रहा है बट इसमें अरे थोड़ा दिखने सा- से नहीं होता है, अच्छा लगने से भी होता है नहीं? अब बहुत सुंदर सी मान लो कन्या है, समझ रहे हो ना, 15 16 17 18 20 साल की, और उसकी हाइट हो 2.5 फुट, तो अच्छा वो लगेगा कि थोड़ा कम ही सुंदर हो, उसकी हाइट हो 5.5 फीट वो कम सुंदर। या 5 फीट? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुंदर कौन सा लग रहा है? ओवरऑल देखोगे ना, उसकी हाइट, सुंदरता, ब्यूटीनेस, एवरीथिंग नहीं? तो ये भी तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? वैसे तो 99% लोगों को यही अच्छा लगता है। एक मेरा स्टूडेंट मिला 20,000 लोगों में जिसने बोला सर मेरे को तो यही अच्छा लगा है, तो भाई उसका हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए चूंकि आपको भी यही अच्छा लगता है, मैक्सिमम 99.9% लोगों को यही अच्छा लगता है, तो जब भी रिपोर्ट बनती है तो ज़्यादातर वर्टिकल यानी रोज का यूज ज़्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब ये। क्लियर हो गया? आइए अभी जो रिपोर्ट बनी है, रश्मि नहीं रोहित, अभी जो रिपोर्ट बनाई है वो क्या बना हुआ है? सम ऑफ सेल्स डिवाइस। सम ऑफ सेल्स सिटी वाइज, ग्रेट, एकदम शॉर्ट में सॉलिड आंसर। सम ऑफ सेल्स यहीं पे देख लो, सम ऑफ सेल्स सिटी वाइज। लेकिन मैं बोलता हूं कि हमें ये भी बताओ कि जो पटना के अंदर इतने सेल्स हुए, इसमें कौन कौन से लोगों ने किया? कोई जरूरी थोड़ी है कि पटना में जसकरण ने किया होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ फरीदाबाद में किया होगा, नहीं? तो इस बार मैंने बोला कि हमें सिटी वाइज रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये भी चाहिए कि उस सिटी में किस किस बंदे ने किया। ठीक, कुछ नहीं करना, यानी कि उस बंदे को पकड़ो और सिटी के नीचे डालो। कहाँ डालो? सिटी के नीचे डालो। अब जो एक रिपोर्ट बना है वो रिपोर्ट क्या बना है जसकरण? अब ये बोला है कि सिटी वाइज किसने कितना सम ऑफ सेल्स। वेरी गुड, समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाता कि सिटी वाइज पर्सन वाइज रिपोर्ट बनाओ, टोटल सेल्स कितने की हुई है या सम ऑफ सेल्स कितने की हुई है, तो आप सिटी तो लोगे ही लोगे और पर्सन को भी ऐड करोगे। थोड़ा सा मैं कुछ कर रहा हूँ चेंज, ध्यान देंगे। 1 सेकेंड का ही तो खेल है, उसमें अगर इधर उधर सोचने में लग गए तो फिगर बदल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिटी को पकड़ के सेल्स के नीचे डाल रहा हूँ, रिपोर्ट बदल गया। अब बताइए आशीष अब क्या बना? सर पर्सन वाइज इस सिटी में कितने सम सेल्स का सम ऑफ सेल्स, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? देखो 1 सेकेंड में रिपोर्ट बदल जाते हैं, ये बदल नहीं रहे, समझो कि बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? लवली मैम, ओके रिपोर्ट, ग्रेट। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, पाइवट टेबल 5 नाम दे देते हैं। इसका नाम पाइवट टेबल 6 नाम दे देते हैं। अब एक क्वेश्चन, पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं रश्मि? सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट, पाइवट टेबल आएगा तभी तो क्या करेंगे।
हाँ ओके, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपको याद है कि पाइवट टेबल बनाते कैसे। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में हम पाइवट टेबल ही भूल गए, सारा घुमाना फिराना सीख लिया और पता चला BMW ही गायब है अपने घर के आगे से। नहीं, किसी ने वही उठा के ले गया। चलो, ड्राइविंग तो सीख ली, कार ही गायब हो गया। पहले कार तो थी, ड्राइविंग नहीं आ रही थी। नहीं, तो पाइवट टेबल एक बार फिर से, एक पाइवट टेबल कितना, 7। इस बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बताइएगा कि रिपोर्ट क्या बना है। आदित्य, बड़ा कर देता हूं, अगर आई साइट वीक है तो साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या बना है। सर प्रोडक्ट वाइज कंट्रीज की सेल्स बता रहा सम ऑफ सेल्स। एक ही कंट्री का नाम है, बाकी पटना कौन सी कंट्री है? वैसे ठीक ही बोल रहे हो आप, तो खाली ऑस्ट्रेलिया देख के चले गए। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया है, पता है ना? हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया देख के अभी तक आप निकले नहीं हो। एक्चुअली में इस डेटा के अंदर सिटी वाइज भी डेटा है और प्रोडक्ट वाइज भी डेटा है और इधर सेल्स भी है, बट रॉन्गली सिटी की जगह पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया भी डल गया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक सेल हो गया, वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी सेल्स हुई है, कौन सी सिटी में हुई, तो सीधा ऑस्ट्रेलिया डाल दिया। ठीक है, फिलहाल हमारी जो रिपोर्ट बनी है वो रिपोर्ट बनी है, फिर से बताओ सर, प्रोडक्ट वाइज सिटी की सेल्स, सम ऑफ सेल्स। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज, टोटल सम ऑफ सेल्स। क्लियर है ना? अब हमारा बॉस बोलता है कि हमें ऐसे रिपोर्ट नहीं चाहिए। अब बोलता है कि भाई एक सिटी के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल हुए, फिर दूसरी सिटी के अंदर कितने प्रोडक्ट, तीसरी सिटी के अंदर कितने प्रोडक्ट। ध्यान देंगे, जो सिटी को आपने यहां रखा था उसको उठा के कहां रख दो, फिल्टर में। सारे सिटी को मिला के, सारे प्रोडक्ट को मिला के इतने का सेल है। बट इस बार मैं बोल रहा हूं कि हमें सबका नहीं देखना है, मेरे को तो सिर्फ पटना का देखना है, मेरे को तो सिर्फ दिल्ली का देखना है। यानी कि किसी स्पेसिफिक सिटी वाइज कुछ चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट वाइज कुछ चीज़ें देखनी है, पर्सन वाइज कुछ चीज़ देखनी है, तब हम उसको फिल्टर में डालेंगे। और फिल्टर में डालने के बाद फिल्टर लगाना भी होगा। अगर यहाँ ऑल रखोगे, अगर ऑल रखोगे तो ऑल सिटी, ऑल प्रोडक्ट, टोटल सेल्स कितने का है? 1,31,00,000 का। लेकिन मैं तो सिर्फ पूछा कि भाई दिल्ली का सेल्स बताओ, तो दिल्ली का सेल्स जो है वो है 17 लाख। मैंने बोला कि भाई जयपुर का टोटल सेल्स दिखाओ प्रोडक्ट वाइज, नहीं। तो ये जो रिपोर्ट बना है लवली, ये क्या बना है? ये वाला जो रिपोर्ट बना है, ये जो रिपोर्ट बना है नोएडा का, ये क्या बना है? सम ऑफ सेल्स। पूरा देख के सम ऑफ सेल्स नहीं बोल सकते हैं ना, खाली सम ऑफ सेल्स नहीं बोल सकते, नोएडा का मतलब सम ऑफ पूरा सेल्स। पूरा देख। सम इधर नहीं, उधर इतना बड़ा लाइट लगा दिया आपके सामने, उधर सिटी वाइज। सिटी वाइज नहीं, अभी कुछ और है सेल्स, अभी कुछ और रिपोर्ट है। ये सिर्फ नोएडा का प्रोडक्ट वाइज। सम ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है बात अंजलि? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, इसको हटाना होगा तो इसको पकड़ के बाहर छोड़ देंगे तो हट जाएगा। अब मैंने बोल दिया ऐसा और इसमें से ले लिया ऐसा। अंजलि, क्या बना रिपोर्ट? सर, सेल्स पर्सन, सिटी वाइज, सम ऑफ सेल्स। मार्केट सेल्स पर्सन प्रोडक्ट वाइज। अभी कस्टमर के टोटल वाइज सम वैल्यू। ऑनलाइन वाले से हम नहीं पूछते, ठीक? हाँ, ऑनलाइन वाले से हम नहीं पूछते। ऑनलाइन वाले खाली सुनेंगे क्योंकि उसकी आवाज़ तो समझ में आती है नहीं और डिस्टर्ब जरूर करते नहीं।
ये बगल में मेहरोली रहती है तभी पर नहीं आती। अब क्या करें, हाँ छोड़ो, उनसे बात ही नहीं करेंगे, रूठ गए हम नहीं। चलो आगे करते हैं, यहाँ पे आइए और इसको एक्सप्लेन कीजिए आशीष आप कि क्या बना है ये। सर ये प्रोडक्ट वाइज मिस्टर विकास कुमार की सम ऑफ सेल्स है। एग्जैक्टली कि विकास ने कौन कौन से प्रोडक्ट को कितने कितने में सेल करा है, मतलब प्रोडक्ट वाइज सेल्स ओनली फॉर विकास। बात समझ में आई? अगर मैं नाम चेंज कर देता हूं और आपसे पूछता हूं रश्मि ये क्या बना, ठीक? ओके, एक रिपोर्ट बनाना है। रश्मि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लेंगे और पाइवट टेबल 8। देखो 8 तरीके का रिपोर्ट बना लिए और 1 सेकेंड नहीं टाइम लगता है। क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि मेरे को पर्सन वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, टोटल सम ऑफ सेल्स, पर्सन वाइज टोटल सम ऑफ सेल्स, लेकिन सिर्फ दिल्ली शहर का। पर्सन वाइज टोटल सेल्स लेकिन सिर्फ दिल्ली का। सेल्स पर्सन कहाँ जाएगा? रोज में। वेरी गुड, क्या बात है, कमाल कर दिया। और सेल्स को उठा के वैल्यूज में। और फिर एक काम और करना पड़ेगा, हमने सिर्फ स्पेशली दिल्ली का बोला है, तो जिसको स्पेशली बोला है उसको तो फिल्टर में रखेंगे और आपको मिलते हैं पूरा 100 अंक और आप जीत जाते हो 5 करोड़। 10 करोड़ के लिए 10वां सवाल। नहीं अभी तो 8 ही सवाल हुए। अगला सवाल, नहीं 1,50,000 का, नहीं 1 लाख रुपए के लिए। चलो कोई नहीं, एक नज़र में अब आपको जितनी बातें हमने करी है उसकी एक समरी पे चलते हैं, ठीक है ना? जितनी भी बातें अभी हमने करी है उसके समरी पे हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहली बात हमने सीखी है कि पाइवट टेबल क्या है। दूसरी बात सीखी है कि किस कंडीशन में कौन से फील्ड को कहाँ मूव किया जाएगा। बात समझ में आया अब कि रो का, कॉलम का, वैल्यूज का और फिल्टर का, ये 4 फील्ड्स थे आपके पास, उसको कब कहाँ कैसे यूज किया जाएगा। क्योंकि रश्मि ने जैसे ही जवाब दिया कि इसको सर यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो समझ में आ गया कि ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक बात और साथ ही में क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी उसी का पार्ट था, बट स्पेशली इसका यूज होता है इसलिए अलग से पॉइंट बताए। यूज ऑफ फिल्टर यानी कि जिसका पूरा डिटेल नहीं देके स्पेसिफिक किसी सिटी का, स्पेसिफिक किसी पर्सन का या किसी इस तरह के आइटम का हमें ज़रूरत पड़ता है स्पेसिफिक, तो उस चीज़ को हम फिल्टर में डालते हैं और वहाँ से चेकआउट करके सिर्फ पर्टिकुलर उसी का नाम लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? अब एक हम पाइवट टेबल में बड़ा ही अच्छा पॉइंट सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? वैल्यू फील्ड सेटिंग। और वैल्यू फील्ड सेटिंग के लिए मैं एक और पाइवट टेबल बना लेता हूँ। कम से कम अब तो ये नहीं बोलोगे कि सर पाइवट टेबल बनाने नहीं आता है। अब तो एकदम पाइवट टेबल बनाना कि आप तो एक्सेल बना दोगे, नहीं पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल बनाया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मैं जो कुछ डेटा बना रहा हूँ उसके बारे में बताना है आपको कि ये जो रिपोर्ट बन रहे हैं ये रिपोर्ट क्या बना है। रोहित, सर ये एक सिटी की, एक सिटी की? हमें तो एक नहीं बहुत सारी सिटी नजर आ रही है। एक सिटी बोलो वहीं पे गलत हो गया। वेट करिए, लवली। सिटी वाइज सम ऑफ कॉस्ट, सिटी वाइज सम ऑफ कॉस्ट, एकदम बिल्कुल एक बोला तभी गलत हो गया। सिटी वाइज सम ऑफ कॉस्ट नाम की एक रिपोर्ट बनी है। इतने में तो किसी को डाउट नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज कि कॉस्ट को एक बार दोबारा से इस पे रखते हैं। कोई चेंज नजर आ रहा है? एक बार और रखते हैं
कोई नजर आया चेंज? प्राइस चेंज हो रहा है, देखिए तो। नहीं कॉपी हाँ, फोटो कॉपी तैयार हो रहा है। नहीं, एक बार कर लो या 20 बार कर लो, ये फोटो कॉपी तैयार कर रहा है। मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमने एक फिक्स कर लिया कि हमें रो में क्या रखना है। चाहे कॉस्ट ले लो, सेल्स ले लो, प्रॉफिट ले लो, लॉस ले लो, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैंने एक ही चीज को बार बार लिया, एक ही चीज को बार बार लिया है। एक चीज बताओ, इस रिपोर्ट का कोई मतलब है? इतना को छोड़ के, इतने का तो मतलब है। इसके बाद जो बार बार हमने डाला इसका कोई मतलब है? फिलहाल तो नहीं है। कि अगर आपको सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ कॉस्ट बतानी थी तो इतना ही रिपोर्ट बनना था। फिर ये फालतू बार बार डाल के कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, इतने दूर तक तो हमारा रिपोर्ट सही है। इस पे आएंगे, नेक्स्ट कॉलम पे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? वैल्यू फील्ड सेटिंग। सेटिंग समझते हो ना? किया है कभी लाइफ में? देखो लवली खुश हो गई है, लवली मैम खुश हो गई। सेटिंग भी तो करते हैं। सर एक 3 से 7 कैसे मार गए? हाँ, सेटिंग बहुत सारी सेटिंग होती है ना। स्कूल में सेटिंग नहीं, फ्रेंड्स की सेटिंग, मैंने अभी तो करी जॉब की सेटिंग, फोन में से। फोन की सेटिंग। सेटिंग तो सेटिंग ही होता है नहीं? अंजलि कौन सी वाली सेटिंग? खुश हो गई? हाँ, प्राइवेट टेबल वाली भी सेटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, एक जने ने मेरा ऐसा वीडियो देख लिया, उसके गार्जियन का कॉल आ गया कि आप क्या पढ़ाते हो सर? अभी भी रिकॉर्डिंग वैसे हो ही रही है। क्या आप सेटिंग वुटिंग बताते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हो? उनकी कौन सी गुनाह कर दिया? चैटिंग खोल के देखो अपने स्टूडेंट का कि क्या करता है दिन भर, तब पता चलेगा कि हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो वही बोला जो दिन भर वो करता है। और मैंने तो एक वर्ड बोला, सेटिंग। नहीं, सेटिंग नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे आगे लाइफ में? सेटिंग तो चाहिए। कंप्यूटर में सेटिंग, लाइफ में सेटिंग नहीं, बाल की सेटिंग, दाढ़ी की सेटिंग, भाव की सेटिंग नहीं, चिक की सेटिंग। सेटिंग, बिना सेटिंग का तो काम चलेगा नहीं। तो हम भी चाहेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग। सेटिंग्स, कई सारी सेटिंग्स करने वाले हैं, इसलिए समझ में आया? देखो उधर से सेटिंग्स लगा रही है कुछ, उनका बात ही नहीं समझ में आता है हमें। मैंने सर बोला जॉब की सेटिंग कर देना अच्छा, बस। जॉब की सेटिंग। ओहो, क्या बोला? ये अच्छा बोला। जितना बोला सॉलिड बोला कि जॉब की सेटिंग। जॉब में भी तो सेटिंग होती है, हैं? नहीं, अनुप्रिया नहीं बोलती है। ये जो धमाकेदार आवाज आती है वो मनोरमा की आती है। इनकी माइक जो है ना, थोड़ा उस पर स्पीकर, ट्रिपल स्पीकर लगा है, यहाँ आके ना वो इको में बदल जाता है। बाकी सबका तो ठीक ही आता है। तो एक होता है जॉब की भी सेटिंग। लेकिन जॉब में भी सेटिंग तभी होगा जब थोड़ा नॉलेज तो हो। सेटिंग तो हम लगा ही देंगे, लेकिन कम से कम कुछ नॉलेज तो हो पहले आपको, तभी तो सेटिंग काम करेगा ना। हम तो सेट करते रहते, सेटिंग करते ही रहते बच्चों का। अभी एक कंपनी है मालवीय नगर में, वहाँ पे जो बिल्कुल 3rd ग्रेड का बच्चा होता है। 3rd ग्रेड का बच्चा मतलब ये होता है कि एक्सेल जानता है, लेकिन 20, 30, 40%, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे बच्चों को भी 10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी दे देते हैं। मतलब एक्सेल आता है तो दे देते हैं। ऐसी सेटिंग है हमारी उनके साथ, क्योंकि उनके पास एक्सेल का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एंट्री करना है, थोड़े बहुत रिपोर्ट्स बनाने हैं, थोड़ा वीलुकअप का यूज़, थोड़ा सम का यूज, ऐसे ही है। तो इतनी सेटिंग है हमारी कि हमारे बच्चे वहाँ पे लग जाते हैं। हर महीने उसके यहाँ 10 बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक सेटिंग है। आप बोलोगे एक्सेंचर और डेलॉयट और IBM वाली सेटिंग, तो भाई उस पर कोई सेटिंग काम ही नहीं करता। उसके लिए तो प्योर नॉलेज चाहिए आपको, बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, अगर आप एनालिस्ट पोजीशन के लिए जाते हो। तो अभी लगे हैं बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको जॉब चाहिए। अब आप उसको तो एक्सेंचर भेज नहीं सकते, किसी की ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तो किसी का VLOOKUP क्लियर नहीं है, तो किसी का कुछ, मतलब मिसलेनियस में से 20, 25, 30% बचा हुआ है। आपकी भी उतनी है? मैं कह रहा सर एसेंचर में है। अरे एक्सेंचर में तो भरा पड़ा है, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे। HR भी सेटिंग में है, जाएंगे? ठीक है, एक्सेंचर में मैं भेजता हूँ।
एक्सेंचर में अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे भी है बहुत सारे बंदे। बस ये सीख लो। हाँ, इसको सीख लीजिए। इस पे भी असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकल गया। नहीं, निकली नहीं है, इन्होंने पूछा। असिस्टेंट मैनेजर पे है हमारे कई सारे स्टूडेंट्स। एक कमल ही है अभी हमारा एक स्टूडेंट जो काफ़ी अच्छा एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था पिछले 3 साल में। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी और नाउ ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर नाउ 3 इयर्स में। 3 इयर्स में आ जाता है आपका पैकेज, 10 के ऊपर चला जाता है, 10 के ऊपर है करीब की सैलरी। ज्वाइन किया था वही 4 लाख के पैकेज के आसपास, 30-32 हज़ार की सैलरी थी। नाउ बहुत अच्छा पोजीशन पे चला गया। अब तो शादी ब्याह भी हो गया बच्चे का। ठीक है ना, इसलिए पहले अगर चाहते हो कुछ लाइफ में हो आगे तो पढ़ाई करो अच्छे से। आइए, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि वैल्यू फील्ड सेटिंग कैसे खुलता है। जब हम कई बार इसको एक बार ले आते तो एक को छोड़ के दूसरे वाले पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर। बट ये सम को हटा के क्या कर देंगे, काउंट। तो देखिए एक अच्छा रिपोर्ट बन गया यहाँ तक। अभी तक यही रिपोर्ट था कि पटना के अंदर कितने अमाउंट का सेल हुआ था। अब ये भी हुआ कि कितने प्रोडक्ट बिके थे। 201 प्रोडक्ट की वजह से 6 लाख का सेल हुआ। सिर्फ 20 प्रोडक्ट बिके हैं, इसीलिए 53,000 का ही सेल है। एक बार फिर से तीसरे पे जाते हैं, फिर से वैल्यू फील्ड सेटिंग और क्या कर देते हैं, एवरेज। अब क्या रिपोर्ट बना कि पटना में एवरेज सेल्स क्या रही थी, मुंबई में क्या रही थी, दिल्ली में क्या रही थी। उसी तरीके से एक और में जाते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैक्स लगा लेते हैं। पटना के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल कितने की गई और पटना के अंदर सबसे लोएस्ट सेल्स कितनी है। देखो 5 तरह की एनालिसिस के लिए मेजरली मिनिमम मैक्सिमम की तो कम होती है, बट ये 3 चीज़ की एनालिसिस बहुत होती है, बहुत लेवल पे होती है। सम ऑफ सेल्स, काउंट ऑफ सेल्स एंड एवरेज ऑफ सेल्स। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जब आप रिपोर्टिंग के अंदर एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये जो आपने सीखा है ये एक बहुत अच्छा फीचर है और इसका नाम है वीलुकअप। 10 हो गया आपकी 9, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वीलुकअप बोलते हैं, पाइवट टेबल नहीं। पाइवट टेबल का नवा सीट भी जनरेट हो गया, यानी जितनी सीट उतने लॉजिक, उतने तरीके से आप सोचो कि रिपोर्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हो, यानी डेटा के साथ खेल सकते हो आप। तो डेटा के साथ खेलने के लिए अभी तो हमने सिर्फ 4 इसके ऑप्शंस यूज किए हैं, लेकिन ऐसे कई ऑप्शंस हैं। ये जितने भी देख रहे हो ये सारे 15 ऑप्शंस है करीब। इन सारे ऑप्शंस को हम समझेंगे एक एक करके और तब जाके आप हो जाओगे इसमें ऑलराउंडर। 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेंडमली लिखा हुआ है, 15वां भी है इधर, ठीक है। सो 10 हो या 15 हो सकता है इससे ज़्यादा भी ऑप्शन बता दें। सवाल उठता है कि जो मैं शुरुआती में बता रहा हूँ 2 दिन, वो समझ लो कि सीख लिया, मतलब 95% काम आप कर लोगे पाइवट से रिलेटेड, और ओवरऑल 20 to 25% काम हम कंपनी का रिपोर्टिंग वाला इससे कर सकते हैं। इसको एक्सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, बट ईजी है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग और बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा बादाम नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ईमानदारी से वीडियो 2, 4, 5 बार देख लो और कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो। खोलो, डेटा आपके सामने हो, उस पर रो में, कॉलम में जितनी भी हमने टेक्निक्स बताई है, प्लस जो बन रहा है वो भी पता होगा आपको कि बन क्या रहा है। मतलब बना तो लिया, लेकिन बना क्या ये नहीं पता, किसको पाव भाजी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो पता होना चाहिए आपको कि रिपोर्ट जो बन रहा है वो क्या। क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए ये दोनों चीज़ें, HR राउंड के बाद टेक्निकल राउंड से पहले जो HR राउंड होता है उसमें आपकी क्लैरिटी भी समझी जाती है, कम्युनिकेशन भी चेक किया जाता है। एटलीस्ट हिंदी भी बोलो तो क्लियर बोलो कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसा नहीं कि हम मतलब कि क्या बोल रहे समझ। मनमोहन सिंह वाला वो नहीं होना चाहिए। नहीं, सबसे खतरनाक 3 लोग थे, जिसमें से एक थे हमारे, अब नहीं रहे। आज तक हमने उनकी भाषण बहुत सुनी, बस समझ में नहीं आया। हमारे
अखिलेश यादव जी जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके फादर, क्या नाम था, मुलायम सिंह यादव जी, उनका कभी भी हमें भाषण समझ में नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन भीड़ खूब रहता था। अब तो वो नहीं रहे। दूसरा, एक मनमोहन सिंह की भी हमें समझ में जल्दी नहीं आती है बात। और तीसरा लालू यादव, हालांकि वो बड़ा सीधा भूत तरीके, नहीं धत तरीके, अब तो बेचारे वो भी समझ लो कि बस हैं। तो चलो बेचारे हैं, क्योंकि घोटाला भी तो चारे का किए हैं, तो नहीं तो जितने बेचारे हैं नेता बड़े बड़े, सबने तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड किया है, करते ही जा रहे हैं, तो वो अलग बात है। सर अगर हमारे पास कोई डेटा ले जाना है, अगर सपोज किसी डेटा में